Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a single video on my channel. Thank you. तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल बाइक क्लास। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंड्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख कर आए। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, उसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी माइंड्स की बात की थी। तो जो मेन टॉपिक, जो मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस का जो मेन टॉपिक अब शुरू होगा, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो जब आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस पढ़ोगे, ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो जब आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, या मैं कहूँ कि आपको पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में बात करूं तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस है, इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अब हम बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमें बात कर रही है वो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइंस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन क्यों देते हैं, मतलब वो केमिकल रिएक्शन ही क्यों करते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड से वो रिएक्शन क्यों करते हैं। तो सुनो, तो जो अमाइन होता है हमारा, अमाइन की जो रिएक्टिविटी होती है वो इसलिए होती है, मतलब वो इसलिए रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके पास एक तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब जो उसका एक हाइड्रोजन, जो उसके पास मतलब हाइड्रोजन होते हैं वो उसके एसिडिक होते हैं। ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन तो वो आसानी से H+ दे सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है। और जो दूसरी वजह है, मतलब जिसका एसिडिक हाइड्रोजन है वो H+ आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। और आपने कुछ प्रॉपर्टीज अभी देख भी ली है कि उसके पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास अमाइन में। तो अमाइन में अगर लोन पेयर होता है एट नाइट्रोजन, जो क्या होता है ना, जो रिएक्शन कर लेता है। भाई लोन पेयर क्या मतलब कि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो रिएक्शन में लोन पेयर प्रोवाइड करवाता है। और जो उसका लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, उसकी वजह से नाइट्रोजन एक तो बेस की तरह काम करता है। बेस कौन सा बेस? लुइस बेस। लुइस बेस कौन से होते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। और वो दूसरा जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जो जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद हो उसकी तरह। तो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और एक एक्ट करता है बेस की तरह। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है या जो अमाइन है वो रिएक्शन इस वजह से करता है क्योंकि उसके नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वो एसिडिक होते हैं, और जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर प्रोवाइड करवा देता है। रिएक्शन में वो एक लुइस बेस की तरह एक्ट करता है और उसके पास लोन पेयर होते हैं। जैसे इसकी जो पहली रिएक्शन आप देखोगे वो होती है रिएक्शन विद वाटर। वाटर, रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर में आप ये देखो कि जब हम मैं बात करूँ रिएक्शन विद वाटर की, तो जैसे मान लो आपका अमाइन ग्रुप है RNH2 और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी वाटर से। तो वाटर को अगर मैं खोल के लिखूं तो वो होगा HOH। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? ये अपने लोन पेयर प्रोवाइड करवाएगा इस हाइड्रोजन को, मतलब अपने लोन पेयर देगा इस हाइड्रोजन को, और ये OH यहाँ से निकल जाएगा। और एक मतलब कि जब आप वाटर में आप अमाइन को डाल दोगे, वो रिएक्शन जब आपने अमाइन को वाटर में डाल दिया ताकि आप चेक करो क्या मतलब बन रहा है, तो देखो ये सोल्ट बन जाएगा RNH3+ OH-। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको अमाइन का बेसिक कैरेक्टर दिख जाएगा। और प्लस जो बचेगा आपको पता है कि प्लस में
आपका H प्लस जो है वो इधर से, और अभी आपका H प्लस से वो रिएक्ट कर गया, उसने H प्लस ले लिया, OH माइनस के साथ ही घूमता रहेगा, ठीक है, OH माइनस के साथ ही घूमता रहेगा। और अगर आप इसको भी देखो तो ये भी इस हिसाब में फॉर्मेट में रहेगा, RnH3 प्लस और OH माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लें। अब इसमें कुछ बातें और आपको नोट कर लें, जैसे वाटर जो होता है आपका, वाटर क्या होता है, एक बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एक एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर प्रोवाइड किए, इससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये अमाइन ग्रुप वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। और इस ग्रुप का भी एक नाम है, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, इस वजह से हमें पता चल गया कि जो नाइट्रोजन जो है, मतलब अमाइन जो ग्रुप है, वो वाटर से ज़्यादा बेसिक होता है इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसकी बात हमने करी। अब अगर जो हम बात करने वाले हैं वो इसी से जुड़ी हुई बात करेंगे हम, मतलब हमने रिएक्शंस ऑफ विद वाटर देखा, तो अब हमें कुछ बातें समझ में आई। हमने देखने चाहते हैं कि व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, तो हम बेसिक नेचर को अब देखेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस हमें अब पढ़ना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो क्योंकि हमने उस रिएक्शन को देखा और हम समझ गए कि अमाइन के पास एक बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये श्योरिटी के लिए थी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो अब हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस आप ये ऐसे देख सकते हो, देखो जो वो पिछला एग्जांपल था उसका एक और दूसरा एग्जांपल उसके साथ आप ले सकते हो। आप लिखते हो RnH2 प्लस HX ले लो, कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लो, ठीक है। और जब इनकी रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को दे देगा इस हाइड्रोजन को, और X माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा, पर वो इसी के साथ रहेगा और एक सोल्ट तैयार होगा, एक सोल्ट तैयार हो जाएगा ये। अब जो ये सोल्ट है, ठीक है, जो सोल्ट तैयार हो गया, इस सोल्ट के कारण जो है हमें पता चल गया कि अभी भी अमोनिया के पास बेसिक कैरेक्टर है। ऐसी वही सेम एग्जांपल है ये जिससे वो था, इससे भी हमें पता चल गया कि अमोनिया के पास बेसिक नेचर है, मतलब अमाइन के पास बेसिक नेचर है, सॉरी। तो हमने देखा कि अमाइन किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ लुईस बेस, एक्ट एज अ लुईस बेस। जैसे एक और एग्जांपल देखो, आपने ये तो रिएक्शन पढ़ी ही है कि आपको अगर मैं एनिलीन दे दूं और उसकी रिएक्शन करवा दूं विच HX, तो क्या बनेगा बताइए, एक बार ट्राई कर, मैं बताता हूँ। फिर इसमें एक जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एनिलीनियम आयन, ठीक है, अरे बन जाए भाई, हाँ। तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा NH3, और यहाँ से X माइनस आके जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस ये दे देगा इसको लोन पेयर। तो हमने देखा कि ये बन गया एनिलीनियम सॉल्ट, एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स को ये दो रिएक्शंस दिखाती हैं। आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी दो रिएक्शन, आप कोई एग्जांपल में पूछ ले कि आप कोई एग्जांपल दो रिएक्शंस का जो कि हमें बताती हो, हमें दिखाती हो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो आप इनका एग्जांपल दे सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री अमाइन तैयार करना है, उसके लिए भी तरीका है, ठीक है। पहले इसको नोट कर ले, फिर मैं बताता हूँ अगर आपको आयन या सोल्ट मिल जाए तो आप उसको 1 डिग्री में कैसे तैयार करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको 1 डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो आपको लेना है RnH3Cl, और आपको पता है नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बने हैं और ये माइनस से जुड़ा हुआ है। मान लो ये आपका सोल्ट बन गया था, X की जगह आपने HCl ले लिया, मान लो HX की जगह, तो HCl लेने के बाद ये सोल्ट आपका मान लो बन गया। तो इसकी रिएक्शन करवा दो विथ NaOH,
वो पता है, आप KOH भी ले सकते हो, वो आपको बताने वाली बात नहीं। जैसे आप इसकी रिएक्शन NaOH से करवाओगे तो इसका प्लस माइनस और जो रिएक्शन हो जाएगी इससे माइनस NaCl बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो चीज़ बचेगी वो बचेगी 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन आप कैसे प्रिपेयर करते हो, उसका तरीका ये आ गया कि आपको अगर सोल्ट दे दिया और 1 डिग्री अमाइन, तो उसकी NaOH या KOH से रिएक्शन करवा तो आपको आसानी से NaOH या KOH से रिएक्शन करवाने पे आपका 1 डिग्री अमाइन तैयार हो जाएगा। अब आपको बात करनी होगी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की। ये वाली वीडियो और अगली वीडियो इसी पे आएगी, और अभी ये वीडियो चल रही है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी शायद आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, और ये जो टॉपिक आता है ये अंडर GOC आता है, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो क्लास 11th में। तो ये जब टॉपिक आप पढ़ते होगे, जब आपने पढ़ा होगा, तब आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी मतलब ऐसे मान लो कई चीज़ों में बात करेंगे, जैसे किताबें कहती है, जैसे आप तरीका है, सब की बातें करेंगे। अगर इसको आप वाटर में डाल दो किसी भी अमाइन को, और इसने बना लिया, मान लो एक सोल्ट बनाएगा ये, जो कि इसके पास बेसिक नेचर है, तो इसने बनाया एक सोल्ट, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस बाहर रहेगा, ठीक है, मैंने दिखाया था वो रिवर्सिबल से रिवर्सिबल रिएक्शन जाती है। तो OH माइनस जो है वो आपके पास बचा, और आपके पास RNH प्लस है। तो ये बात आपने पढ़ी होगी, आप मैं बता दूं कि जितना स्टेबल ये कंपाउंड होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, मतलब उतना ज़्यादा बेसिक कोई कंपाउंड होगा जितना कि ये कंपाउंड स्टेबल होगा। जैसे इसको आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो कि लुइस, पहले तो कुछ चीज़ यहाँ पे कि ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, यानी लोन पेयर डोनर है। ये दो बातें इसके बारे में। तो अगर आपको याद हो तो आपने शायद एक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, और उसमें आपको KB की वैल्यू निकालनी सिखाई गई थी, है याद आपको? KB की वैल्यू, KB इसकी वैल्यू निकालनी आपको सिखाई गई थी। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे उसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आपको KB की वैल्यू, जैसे K होता था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी बात जब हमें निकालनी होती थी, ठीक है, इसको जो स्ट्रेंथ है, बेस अमाइन की जो स्ट्रेंथ है, कि मैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकाल रहा, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता था, और ये होता था बेसिसिटी कांस्टेंट KB, ठीक है। K होता था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसकी जो इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको आप कुछ इस प्रकार लिखोगे कि KB इज इक्वल्स टू, KB is equals to, KB is equals to ऊपर आती थी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इनटू में आती थी, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और नीचे आती थी आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो कि RNH2, ठीक है। तो ये तो KB का लिखने का तरीका होता था, और यही आपका ऑर्डर बताता था, कि यही आपकी स्ट्रेंथ बताता था कि कितना शक्तिशाली आपका एसिड है, क्योंकि आप जब लेबोरेटरीज में नापोगे तो इसी वैल्यू का आप देखोगे कितनी अपनी कंसंट्रेशन ली है। अब सुनो, इस वाली जो कंसंट्रेशन है, इसमें वाटर की भी कंसंट्रेशन आती है नीचे, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका, आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड में है, पर हम उसको नीचे लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि है ना, जो वाटर है वो ऐसे तो है नहीं, आपने थोड़ा सा पानी ले रखा है, आपने बहुत लार्ज कंटेनर, बहुत बड़े कंटेनर में वाटर ले रखा, तो उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है,
जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट रहेगी, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा आपने पानी ले रखो, आपको लगेगा कांस्टेंट सा ही है, पानी में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, इसलिए हम उसको वहाँ नहीं लिख रहे कि वो कांस्टेंट ही रहेगा। बाकी जो चीज़ें चेंज होंगी, जिनकी कंसेंट्रेशन आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, वो चीज़ें हमने लिख दी। तो अब जो बात है वो ये है कि केबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा कोई भी बेस जो है वो स्ट्रोंग होगा। मतलब जितनी ज्यादा है, समझो जितनी ज्यादा ओ एच माइनस होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा, उतनी के बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा बेसिक वो अमाइन, मतलब जिस भी आप अमाइंस को लो, उससे वाटर में होने के बाद जितनी ज़्यादा ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन, उतना ज़्यादा के बी की वैल्यू, क्योंकि भाई ये तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है, और उतनी ही ज़्यादा बेसिक वो अमाइन। अब इसमें एक और जो है वैल्यू आती है, वो जो बात होती है ना, वो होती है माइनस, सॉरी, वो होती है पी के बी, ठीक है, पी के बी की वैल्यू। अब जब पी के बी की वैल्यू होती है वो माइनस लॉग ऑफ के बी होती है, माइनस लॉग ऑफ के बी, ठीक है, के बी की कंसंट्रेशन जो भी है, के बी की जो वैल्यू है, सॉरी कंसंट्रेशन तो नहीं, तो के बी की जो वैल्यू है, जो पी के बी की वैल्यू होती है वो होती है माइनस लॉग ऑफ के बी। अब जितनी ज़्यादा पी के बी की वैल्यू, उतनी कम के बी की वैल्यू, कि भाई माइनस है ना, देखो यहाँ के बी की वैल्यू आप बढ़ाओगे, मतलब आपने 1000 रख दी, 10,000 रख दी, तो उससे जो के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू तो और नेगेटिव आती जाएगी। अब अगर यहाँ पे मैं छोटी वैल्यूज रखूँ, के बी की जो है वैल्यू कम रखूँ, तो यहाँ पे जो पी के बी की वैल्यू आएगी वो और भी कम आएगी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बताऊँ, देखो जस्ट एन एग्जाम्पल मैं ले लूँ। मान लो के बी की वैल्यू है 1/10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1। तो अगर मैं पी के बी की बात करूँ तो होगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1। अब आपने लॉग की आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि लॉग की पावर a⁴ इज b टाइम्स लॉग ऑफ a, ठीक है, b टाइम्स लॉग ऑफ a, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो आप देख सकोगे कि log 10 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, जो कि पॉजिटिव में आई। मतलब जितनी, अगर अगर मैं इसकी कोई बड़ी वैल्यू ले लूँ, जैसे यही एग्जांपल ले लूँ, एक बड़ी वैल्यू ले लूँ, एक बड़ी वैल्यू मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ले ली, के बी की वैल्यू मान लो 1000 ले ली, तो 1000 हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 अगर मैं लूँ तो पी के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप निकालोगे तो आप पूछेगा -3 log 10 आएगी, जो कि नेगेटिव है। तो देखो के बी की वैल्यू बढ़ रही थी तो पी के बी की वैल्यू कम हो रही है ना, तो पी के बी की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, मतलब बहुत कम हो रही है। तो यहाँ एक बात और लिख लो कि पी के बी की वैल्यू जितनी कम, के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, ओ एच माइनस की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा बेसिक वो अमाइन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।